जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार दास आप सबों से इस वक्त जंगल से जुड़ रहा हूँ। बैकग्राउंड से आप समझ ही चुके होंगे कि इस वक्त हम जंगल में अपने फील्ड में आए हुए हैं और बात आज हम करेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स की। अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले परिंदों का शोर आता था। आप मेरे बैकग्राउंड में कई सारी पंछियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। ये देखिए, राशिद अल्वी साहब ने जब ये शेर लिखा तो उनके मन में ज़रूर आज के ज़माने की एक तल्ख़ हकीकत रही होगी कि किस तरह से हम इंसान विकास के अंधे दौड़ में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। और एक जो चीज़ हम सबसे बड़ी भूल गए हैं वो है हम इंसानों का और पक्षियों का को एग्जिस्टेंस। एक वक्त होगा जब आप देख रहे होंगे कुछ पुराने वक्तों में कि हमारे इस गांव के क्षेत्र में जो रहते थे, अभी भी उनके यहाँ तो गौरैया आती ही है, लेकिन पहले शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा गौरैया घरों के आसपास मंडराती थी, जो कि अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। सर्दियों की शुरुआत होते ही भारत के कई वेटलैंड्स पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा सा लगने लगता है। ये कई देशों को पार करके, कई कॉन्टिनेंट्स को पार करके अपनी प्राकृतिक छटाओं की खूबसूरती को बिखेरने के लिए हमारे यहाँ के वेटलैंड्स में ये इकट्ठे होते हैं और वो इलाका इनकी चहचहाहट, इनकी खूबसूरती से गूंज उठता है। ये दरअसल फरवरी के दूसरे सप्ताह तक या मार्च तक में ये यहाँ से वापस लौट जाते हैं, जबकि इनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है अक्टूबर के लास्ट वीक से। पहले अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक में ये आ जाते हैं। ऐसे ही कई पक्षियों में अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जब आते हैं तो इनका कहीं से भी ये उड़कर आते हैं। इनका 9-10 एक पर्टिकुलर फ्लाईवेज हैं जिसके थ्रू ये इंडिया में और देशों में आते जाते रहते हैं। साइबेरिया से ही लगभग 150 से 180 प्रकार की प्रजातियों की प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां भारत में आती हैं। इनमें से एक है एमर फैल्कन, जो कि कबूतर से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली प्रवासी पक्षी की प्रजाति है। ये लगभग 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचती है और इनका भी अराइवल वही नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर के सेकेंड वीक से हो जाता है, जो कि नवंबर के लास्ट वीक होते होते सारे के सारे आ जाते हैं और फरवरी के लास्ट होते होते ये वापस लौट जाते हैं। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है। एक और प्रजाति है रडी शेल्डक, जिसे कि ब्राह्मणी बतख के नाम से भी जाना जाता है। ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। इसकी आवाज़ बहुत ही तीव्र और कर्कश होती है, जिसके चलते इनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक, जहाँ इनका झुंड होता है वहाँ तक गूंजती रहती है। विशेषकर जो हम बात करने वाले हैं वो है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो कि पहले भारत में काफ़ी ज़्यादा आते थे, लगभग 4,000 माइल्स की दूरी तय करके ये भारत तक पहुंचते थे। लेकिन इनका एक दुखद बात यह है कि ये 2002-2003 में आखिरी बार इनका एक जोड़ा भारत में देखा गया था। इसके बाद से ये भारत में नहीं दिखे हैं, यानी ये लगभग भारत से विलुप्त हो गए हैं। दोस्तों, हाथियों का मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है मूवमेंट, तो इसीलिए अब धीरे धीरे हम चलते हैं यहाँ से। बाकी की बातें गाड़ी में बैठकर ही करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो कि पहले भारत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते थे
और ये इटावा, मैनपुरी, इन सब नॉर्थर्न इंडिया में इटावा, मैनपुरी, इन सब जगहों के अलावा भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में भी भारी मात्रा में पहले ये आते थे। 2002-3 तक इनका आना होता था। और जैसा मैंने कहा कि 2002 या 3, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उस दौरान ही इनका आखिरी जोड़ा देखा गया था। इनके विलुप्ति के दोस्तों कई सारे कारण हैं, जैसे कि पहला चीज है हैबिटेट लॉस। वो टाइगर वाली वीडियो में भी हमने यही बात की थी, हैबिटेट लॉस। ये जहाँ आते थे, जहाँ पर रुकते थे, जहाँ ये वेटलैंड्स में अंडे देते थे, इनके बच्चे फूट कर निकलते थे, फिर थोड़े बड़े होते थे, फिर ये जाते थे, उन जगहों को हमने बर्बाद कर दिया है। जहाँ जहाँ वेटलैंड्स थे वहाँ एक नया हम लोग इंसानों ने एक शुरू किया है टूरिज्म का जो धंधा। इसमें जहाँ जहाँ वेटलैंड्स थे उसके आसपास बिल्कुल ऐसे रिजॉर्ट्स बन गए हैं, ऐसे होटल्स बन गए हैं, रिवर व्यू होटल, सी व्यू होटल, इस तरह के, किसी का मैं नाम पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह के हर जगह है। कोई एक पर्टिकुलर होटल या रिजॉर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर जगह। और वे बिल्कुल वेटलैंड्स में घुस घुस करके बने हुए हैं। मतलब ऐसा है कि आप उसके रूम में सोए हैं और करवट बदले तो सीधे पानी में गिरे, इस तरह की हालत कर रखी है इन्होंने। वेटलैंड्स का मॉडिफिकेशन कर दिए है हम लोगों ने। कहीं एक जगह थी, उसको काट करके उसकी पानी का बहाव दूसरी ओर लेकर के उसे शिफ्ट कर दिया है। तो ये सब चीजें हैं। उनके दिमाग में तो था कि भाई इस जगह पर मेरा प्रवास होता था, वो वहां पहुंचते हैं, कुछ नहीं मिलता है, वो फिर दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। पॉल्यूशन, पानी को हमने पॉल्यूटेड कर दिया है, बिल्कुल प्रदूषित कर दिया है। और एक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, जिससे कि क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि कभी भी बरसात हो रही है, ठंड पड़ ही नहीं रही है बिल्कुल, यानी कि ठंड नहीं पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का। तो इसके चलते शीतकालीन पैटर्न जो है, जो विंटर का पैटर्न है, वो भी गड़बड़ा रहा है, उस पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि ये क्रेन जो है, साइबेरियन क्रेन, ये वहां पर जब काफी ज्यादा ठंड बढ़ती है साइबेरिया में, बिल्कुल सब कुछ जम जाता है, बर्फ हो जाती है चारों ओर, तो उस वक्त वे उस ठंड से बचने के लिए उड़ करके माइग्रेट कर जाते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं माइग्रेट करते करते। और सबसे बड़ा एक रीजन है शिकार, पोचिंग। मीट के लिए, उनके पार्ट्स के लिए उनका शिकार कर दिया जाता है। जो ही उनके आने से शीतकाल में नदी, तालाबों और बड़े बड़े वेटलैंड्स में रौनकें आ जाती हैं, वे गुलजार हो उठते हैं। जिस तरह से पर्यटकों को और पंछी प्रेमियों को उनके आने का इंतजार रहता है उनके दीदार करने के लिए, उसी तरह से शिकारियों को भी इंतजार रहता है उनके आने का। यूं तो भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कुछ कमीने टाइप के लोग हैं, जो इस परंपरा को नहीं निभाते हैं। हर बार आप देखेंगे, कई बार आपको न्यूज में आएगा कि इतने जाल निकाले हैं। चिल्का की मैं बात करूं तो वहां से पिछले साल भी कई सारे न्यूज आए थे कि आपकी जो वेटलैंड की जमीन है, जितनी वेटलैंड का जो एरिया है, वहां से काफी सारे जाल रिकवर किए गए हैं, जो कि इन पंछियों को पकड़ने के लिए पोचर्स के द्वारा बिछाए गए थे। तो इनके आते ही पोचर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, और इन जो विदेशी मेहमान, जो ये चिड़िया आते हैं, उनको दाना डालते हैं वो पोचर्स, खाने में उनके जहर मिला देते हैं, और फिर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इन्हें बेच देते हैं, या फिर खुद मीट के लिए उसे काट करके खा जाते हैं। हालांकि वन विभाग इस तरह के पोचिंग की एक्टिविटी को रोकने के लिए काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत कर रहा है। आप देखेंगे, मैंने जिस तरह से कहा, कई सारी खबरें आती हैं, पोचर्स को पकड़ा भी जाता है, उन्हें जेल में भी डाला जाता है, उनके हथियार जब्त किए जाते हैं, तीर वगैरह लेकर के भी कई पोचर्स कई बार पकड़ाए हैं पंछियों को मारने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज वन विभाग इस दौरान लगातार करता रहता है। लेकिन सच तो यह है कि मानवों के यही बर्ताव के कारण इन प्रवासी पक्षियों ने मानवों के इस इलाके में अपना आना बंद कर दिया है, या बहुत कम कर दिया है। लेकिन इसी बीच सुखद खबर के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा के चिल्का के पास जो मंगला जोड़ी है, मंगला जोड़ी बर्ड सेंचुरी,
वहां से सुखद खबर यह है कि वो एक मंगला जोड़ी छोटा सा गांव हुआ करता था, अब भी गांव ही है, लेकिन अभी काफी सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं वहाँ। वैसे ही जैसे मैंने कहा, टूरिज्म के नाम पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स बन गए हैं, बोटिंग के वहाँ पर घाट बन गए हैं, इस तरह की चीजें हो गई हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या था कि 60 और 70 के दशक में वहाँ के ग्रामीण जो थे वो इंतजार करते थे इन पंछियों के आने का शिकार के लिए। और उस दौरान यहाँ पर इतने पक्षी आते थे कि वो पूरा आसमान, कहते हैं कि वो पूरा आसमान काला दिखाई पड़ता था। पंछी जब उड़ करके आते थे या यहाँ से वहां होते थे उस इलाके में, तो उस दौरान पूरा आसमान काला पड़ जाता था, इतने पक्षी आते थे माइग्रेट करके, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो वहां के लोग इनका शिकार करते थे, तो फिर देखा गया कि धीरे धीरे इनका आना कम हो गया। और एक वक्त तो ऐसा आया कि सिर्फ 5,000 की संख्या में पक्षी ही आए थे। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था नंद किशोर भुजबल। हाँ, नंद किशोर भुजबल जी। इन्होंने देखा कि ये गलत है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। गांव वालों के सामने इन्होंने अपनी बात रखी कि इस तरह से किसी जानवर को मारना अच्छी बात नहीं है, पर्यावरण का दोहन हो रहा है। तो गांव के लोग फिर इनसे ही खफा हो गए। इन्होंने कहा कि भाई ये हमारी रोजी रोटी है, इन जो 4-5 महीने ये आते हैं इससे हम कुछ पैसे कमा लेते हैं, इससे हमारा घर परिवार चलता है, तुम कह रहे हो इन्हें मत मारो, तो हम क्या करें। तब इन्होंने बताया कि भाई ठीक है, अगर तुमको इन्हीं इसी तरह से यही 4-5 महीने के रोजगार से तुम्हारा सालों का घर चलता है, साल भर का, तो फिर एक काम करो, टूरिज्म का यहाँ पर लोग इनको देखने के लिए काफी संख्या में आते हैं, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी शुरू करो तुम लोग, इससे भी तुम्हारी अच्छी खासी अर्निंग्स हो जाएंगी। तो खैर, बहुत समझाने के बाद ये लोग आखिरकार समझे। इन्होंने श्री श्री महावीर पक्षी सुरक्षा समिति करके एक समिति बनाई और यहाँ के लोगों को लेकर के पानी के अंदर गए और घुटनों तक, कमर तक लगभग पानी में खड़ा करके इनसे कसम दिलवाई। वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है माता कालीजाई का, तो उस माता कालीजाई का इन्होंने शपथ दिलाई इनको कि अब हम और पंछी नहीं मारेंगे। और धीरे धीरे इन्होंने शुरू किया, कोई बोटिंग का काम कर रहा है, कोई छोटे मोटे होटल खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। इस तरह से इनका रोजगार धीरे धीरे उस इलाके में गांव वालों ने अपना एक अलग रास्ता अपनाया, और जो वहां के पोचर्स थे वही इन पंछियों के रक्षक बन गए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल रही। तो खैर, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि धीरे धीरे जिस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स का आना कम होते जा रहा, आप पहले देखते होंगे कि गांव में खेतों में भी विदेशी पंछी दिख जाता। कोई ऐसा पक्षी आपको दिख गया इस ठंड के मौसम में जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। तो फिर ऐसा पहले होता था, आज वो सारी चीजें कहीं धूमिल सी हो गई हैं, कहीं गायब सी हो गई हैं, वो और पक्षी आजकल दिखते नहीं है। हम इंसानों ने ही ये डिसाइड किया है, हम हर चीज डिसाइड कर रहे हैं, हर जगह हमने अपने आप को घुसेड़ दिया है, इंक्रोच कर लिया हर जगह को। तो फिर आप कई बार देखेंगे पेड़ों को विकास के नाम पर काटा जा रहा है, तो उस पेड़ में कितने पंछियों का घोंसला होगा, कितनों के अंडे होंगे, कितनों के छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब पेड़ गिरेगा वो सारे खत्म। तो फिर उनकी हाई तो लगनी ही है। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कुछ कमीने लोग भी हैं जो इनको मारते हैं, और कुछ अच्छे लोग भी हैं, भुजबल साहब जैसे, नंदकिशोर भुजबल साहब जैसे, जिन्हें इनको बचाने का ख्याल भी आता है। ऐसा ही राजस्थान में खींचन एक जगह है, वहाँ एक वेटलैंड है, वहाँ के लोग सालों भर इंतजार करते हैं और अनाज इकट्ठे करके रखते हैं, और इस दौरान, ठंड के दौरान, जब प्रवासी पक्षी वहाँ आते हैं तो ये लोग उनका स्वागत करते हैं, उन्हें दाना खिलाते हैं। इस तरह के लोग भी हैं। तो खैर, आज का हमारा टॉपिक यही था माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, कि वो आना कम हो गए हैं और धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आना बंद कर दें। माइग्रेटरी बर्ड्स ही नहीं, हम इंसानों ने तो स्पैरोज का भी जीना हराम कर दिया है। जो भारी मात्रा में पहले घरों में दिखते थे, आजकल बिल्कुल नहीं दिखते हैं।
तो हम इंसान हैं, इस धरती के इकलौते मालिक हैं, सारा चीज हम ही डिसाइड करेंगे। अब जब तक हम इस चीज को नहीं समझ जाएंगे कि हम किस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं और विकास के नाम पर जो हम अपनी विनाश की ओर जा रहे हैं, इसे हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही बेहतर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।